कान्हा पर विश्वास रखिए जी, वो अवश्य राधिका को वापस हमसे मिलवा देंगे। प्रभु इतने निष्ठुर नहीं हो सकते। राधिका हमारे जीवन में लौट आएगी, पर आप अपने आप को इतना कष्ट मत दीजिए जी। अपने आप को अपराधी मत मानिए जी। कुछ खाकर थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, नहीं तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। जिसका भाग्य बिगड़ा हो देवकी जी, उसे अपने स्वास्थ्य की चिंता क्यों होनी चाहिए? मैं यहां से तब तक नहीं उठूंगा जब तक कान्हा मेरी पुत्री को मुझे वापस नहीं दे देगी। मुझे अब किसी बात की कोई चिंता नहीं। मेरी पुत्री, मेरी भूख प्यास स्वास्थ्य सबसे बढ़कर है मेरे लिए। मैं आपकी बात समझती हूँ जी, और आपसे पूरी तरह सहमत भी हूँ, पर आप एक बार राधिका की ओर से भी तो सोच कर देखिए। उस बेचारी ने तो ये घर इसलिए छोड़ा ना कि हम दुख और परेशानी से बचे, तो उसके जाने के बाद आप स्वयं को इतना कष्ट देंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो उसे कितना दुख होगा जी। क्या वो चाहेगी कि जिस पिता को उसने इतना मान सम्मान दिया, वो उसके कारण इतना कष्ट भोगे? इसलिए कह रही हूँ जी, अपने लिए ना सही, अपनी पुत्री के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कुछ खा लीजिए। और हमने अभी उम्मीद कहाँ आ रही है जी? हम राधिका को ढूंढना तो जारी रखेंगे ना। भैया, क्या हुआ भैया? भाऊजी के घर पर सब ठीक तो है ना? हमने इसीलिए मना किया था ना भैया। हम जानते थे कि आप इस तरह वहां पे जाके सब कुछ बता देंगे तो सबको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। और राधिका जी ने क्या कहा? उन्होंने तो सारा दोष अपने ही सिर पर मढ़ लिया होगा। आपको भी बुरा लग रहा होगा ना भैया? फौजी के घर वालों को बहुत बड़ा सदमा दे दिया आपने। पर सच कहें तो हालात इतने भी नहीं बिगड़े कि सुधर ना सके। कुछ दिनों में आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और भौजी को भी उनके घर वाले समझा देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा भैया। अब कुछ ठीक नहीं होगा बिरजू। सब कुछ खत्म हो गया। राधिका हम सबको छोड़ के चली गई। हमेशा हमेशा के लिए। मैंने उसे पूरा दिन कहां नहीं ढूंढा, पर वो मुझे नहीं मिली।
वो हम सबको छोड़ के चली गई बिरजू। पर उन्होंने ऐसा काहे किया? ये बालिका कौन है? हमारे आश्रम की तो नहीं लगती। नहीं गुरुजी, ये तो कोई दुखियारी ही मालूम पड़ती है। जाओ देखो जरा। बेहोश है, पता नहीं किस कारण से। किसी भले घर की प्रतीत होती है। कान्हा भक्त है, देखो तो मूर्ति को कैसे कस के पकड़ रखा है। अरे इसको तो तेज बुखार है, ले चलो फौरन आश्रम में ले चलो इसको। कैसी है अभी इसकी तबीयत? बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा गुरुजी, ज्यों का त्यों ही है। ऐसे तो इसकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। इसके बुखार को उतरना अति आवश्यक है। ठीक है, मैं इसके लिए लेप बनवा के लाता हूं। जी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो शाहरुख। सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। विशाखा उठो। क्या है माँ, कितना अच्छा सपना देख रही थी और आपने बीच में ही तोड़ दिया। अब फिर से देखने दो। विशाखा उठो इसी समय। विशाखा उठ के बैठो, चलो। बहुरिया का भयो? काहे उठाए रही है बच्ची को? सोवन दे चैन से, आराम करने दे। अम्मा जी, आराम तो इसने सदा ही किया है, आज ये कुछ काम करेगी। काम करन को हम दो ही है ना। अम्मा जी, हमारे लाड़ प्यार ने ही इसे बिगाड़ दिया है, जिसकी वजह से हमें और इसके ससुराल वालों को हमेशा लज्जित होना पड़ता है। पर अब और नहीं, आज से वो सारे काम करेगी जो एक आदर्श पत्नी को करने चाहिए। और इसके लिए इसे सबसे पहले समय पर उठना होगा। उठो विशाखा। क्या है माँ, अब इतनी भी क्या देर हुई है? देर तो हो गई है विशाखा, पर इतनी नहीं कि गलतियां सुधारी ना जा सके। उठो, उठ के बैठो।
क्या है माँ? अरे बहुरिया हाँ कर रही है, अच्छी है। विशाखा, आज से तुम्हें घर के सारे काम संभालेगी। तुझे सुबह की पहली आरती की तैयारी करनी है, नहा धो के रसोई में आ जा। प्रसाद के लिए भोग चढ़ाना है। प्रसाद बनाना ई को कहाँ आवेगो बहुरिया? तो सीख जाएगी ना अम्मा जी, हम दोनों हैं ना इसे सिखाने के लिए। जाओ विशाखा, जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर रसोई में आ जाओ, बहुत सारा काम बाकी है। पर माँ, जाने अब बहुरिया को का हो गयो है। मैं ऐसे हाथ पे हाथ रखे हुए नहीं बैठ सकता कान्हा। मैं जानता हूं आप उसका पूरा ख्याल रखेंगे, लेकिन मेरा उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कहां है, किस हाल में है। गैस धीमी करो विशाखा, पानी डालो। हाँ हाँ। अरे ये तो पूरा जल गया है। विशाखा, प्रसाद में जला हुआ भोग नहीं चढ़ेगा। दूसरी कढ़ाई लो, फिर से हलवा बनाओ। ये तो का कह रही है बहुरिया? इतना सब वो कैसे करेगी? क्यों अम्मा जी, मेरी बिटिया राधिका भी तो सब करती थी। वो तो मुझे कुछ काम भी नहीं करने देती थी। आहा, मेरी बेटी राधिका तो ई का पराई है? अरे तू सगी माँ है या सौतेली? काहे इतनी सकत हो रही है बिटिया पे? अगर ये शक्ति इसके साथ मैंने बचपन में ही बरत ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पर अब मैं बिल्कुल नरमी नहीं बरतने वाली हूँ। तू जल्दी से प्रसाद बना ले और मंदिर पहुंच, तुझे वहां पूजा की तैयारियां करनी है। और लौट कर आने के बाद भोजन का प्रबंध भी करना है। क्या? अम्मा जी, आप इसे काम करने से रोकिएगा मत, नहीं तो बेकार में देरी होगी। पर माँ, करो, जो करना है सो करो। ये मृणालिनी भाभी मुझे फोन क्यों नहीं कर रही हैं? खुद ही कर लेती हूँ। ये मृणालिनी भाभी को क्या हो गया? फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? कहीं फिर से जयपुर तो नहीं चली गई? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? फोन उठा के क्या होगा? अरे भाई, अगर तुम फोन नहीं उठाओगी तो उसे बहकाओगी कैसे? अब इस सब की कोई जरूरत नहीं है। देव ने खुद ही उसे छोड़ने का फैसला कर लिया।
देव, क्या ये सब कब हुआ? कल ही पता चला मुझे। तुम्हें ये बात कल पता लगी और तुमने अभी तक घर वालों को नहीं बताया। बट व्हाई? अर्जुन, अगर मैं बताऊंगी तो कहानी का सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। जरा सोचो, जब देव खुद अपने मुंह से सारे घर वालों को ये बात बताएगा तब कितना मजा आएगा। मजा तो बहुत आएगा। Really? अरे आज तक इस घर में जो भी बुरा हुआ है सिर्फ तोरे कारण हुआ है। तोरे कारण लल्ला को ब्रिजवासियों के ताने सुनने पड़े। तोरे कारण विशाखा को पति का प्यार ना मिलो। मोर विशाखा के साथ कुछ भी बुरा हुआ है ना तो उसका दोष तोरे सिर पर है, तोरे सिर पर। राधिका, मैं जानता था कि तुम मुझे जरूर मिल जाओगी, पर राधिका, ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना? आप यहाँ क्यों आ गए? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। कृपा करके यहाँ से चले जाइए। तुम अब भी मुझे जाने के लिए कह रही हो? तुम जानती हो मैंने खुद को किस तरह संभाला है? कहां कहां भटका हूं मैं तुम्हारे लिए। हर वक्त मैं भगवान से यही प्रार्थना करता था कि तुम जहां कहीं भी हो तुम्हें कुछ ना हो। और अब जब तुम मुझे मिल गई हो तुम फिर से मुझे दूर करना चाहती हो। नहीं राधिका, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। एक दिन, एक मिनट, एक पल भी नहीं, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। बस अब मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, सबको बता दूंगा कि तुम वही हो जिससे मैं प्यार करता हूं।
अब कैसा आभास हो रहा है बेटी?